नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सीलेंस चयन परीक्षा के ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम हिंदी के समास को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिरकार समास क्या होता है? दोस्तों, हर साल कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही है एक्सीलेंस चयन परीक्षा में, है ना। तो समास क्या होता है पहले हम उसे देख लेते हैं ना, फिर इसके बाद हम जो समास के भेद हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं समास क्या होता है। समास का तात्पर्य होता है छोटा करना। मतलब ये है जो ये शब्दों को छोटा करता है। जैसे कोई बड़ा शब्द होगा उसे छोटे कंप्रेस करके छोटे जो बड़ा शब्द है उसे छोटा कर देगा, है ना। तो उसे हम कहते हैं समास। इसने बोला है कि समास का तात्पर्य होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उन्हें संक्षिप्त कर देना। मतलब कहीं यदि आपको दो बड़े बड़े शब्द दिए गए हैं, उन्हें मिलाकर मिक्स करके एक छोटा सा शब्द बना देते हैं, उसे समास कहते हैं। समास की आखिरकार परिभाषा क्या होती है? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन या सार्थक शब्दों को हम समास कहते हैं। आखिरकार जो समास होता है ये भी कुछ नियमों को भी फॉलो करता है। सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि समास होता क्या है ना। तो समास की परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए कोई एक नया शब्द बनता है और उसका कोई मीनिंग निकले, मतलब सार्थक शब्द। ऐसा नहीं कि कोई शब्द तो बन गया परंतु उसका कोई मीनिंग नहीं है, बिना मीनिंग का नहीं, जिसका कोई मीनिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। समास में जो एक पद होता है जिसे हम सामासिक पद कहते हैं, है ना। तो सामासिक पद क्या होता है या सामासिक शब्द क्या होते हैं? तो शब्द जो समास होते हैं नियमों का पालन करते हुए जिस नवीन या सार्थक शब्द की रचना करते हैं उसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। मतलब जो समाज के अकॉर्डिंग जो सामासिक जो नए दो शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनाएगा उसे हम सामासिक पद के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या करते हैं, समास के जो भेद हैं उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, समास विग्रह। समास विग्रह क्या कहलाता है? सामासिक पद जो दो पद होगा जिसे जोड़कर बनाया गया है उसे तोड़कर उसी शब्दों में पुनः लिख देना। जैसे बताया गया था समास की परिभाषा के अकॉर्डिंग, जब आप दो शब्दों को जोड़कर कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम सामासिक पद कहते हैं। परंतु यदि जो हम सामासिक पदों को बीच में से तोड़कर जो उसमें संबंध है उसे तोड़कर अलग अलग कर देते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समास विग्रह कहते हैं। जैसे लक्ष्मीपति, इसका समास विग्रह करने पर मिलता है लक्ष्मी का पति, तो उससे हम क्या बोलते हैं? समास विग्रह। मतलब समास ने इन बड़े लक्ष्मी का पति को कंप्रेस करके लक्ष्मीपति बनाया था, परंतु हमने उसे समास विग्रह कर दिया तो अब वो क्या हो गया? लक्ष्मी का पति। तो देखो, अकॉर्डिंग टू इसमें क्या होता है दोस्तों, समास के 6 भेद होते हैं। कि 6 भेद मतलब इसके जो टाइप्स होते हैं वो 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे नंबर पर होता है अव्ययीभाव समास, फिर दूसरा होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एवं बहुब्रीहि समास। इन सभी समासों की अलग अलग डेफिनेशन से अलग अलग इनके मीनिंग निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन्हें समझते हैं और इन्हें में देखते हैं कि आखिरकार ये कितने इंपॉर्टेंट है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? उसने बोला जिस सामासिक शब्द का प्रथम शब्द प्रधान और अव्यय हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसके रूप में लिंग, वचन आदि की दृष्टि से कोई विचार नहीं होता। जैसे कौन ने बोला? यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अव्ययीभाव समास में बोला कि जो सामासिक पद होगा उसका प्रथम पद प्रधान होता है। ये क्या समझ में आया दोस्तों कि प्रथम पद प्रधान है ना। इसने बोला कि प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रथम पद प्रधान होता है। मतलब जो इसका जो मीनिंग होता है वो पहले पद में ही छिपा होता है ना। तो जो इसका मीनिंग होता है प्रधान अव्ययीभाव समास का, उसका पहले ही होता है। जैसे उसने बोला यथाशक्ति, पहला उदाहरण इसने दे रखा है यथाशक्ति, इसका मतलब है शक्ति के अनुसार। तो जो यथा है इसके ही अकॉर्डिंग शक्ति बताई जा रही है, इसलिए बोला जाए यथाशक्ति। तो मतलब जो दूसरा शब्द है वो अव्ययी होता है, मतलब दूसरा शब्द जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, परंतु जो पहला शब्द लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग इसको डेफिनेट किया जाता है। जैसे यथाशक्ति मतलब शक्ति जो है इसकी पावर है, परंतु वो कैसी? शक्ति के अनुसार होता है, जो यथा का मान जो है अनुसार, तो ये उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, दूसरा समास है दोस्तों तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसे देख लेते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? तो इसमें बताया जाता है दोस्तों जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद अर्थात
अंतिम खंड या प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब इस समास का जो अंतिम शब्द होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, वो आपका प्रधान होगा, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला जलमग्न, तो जलमग्न का होता है जल में मग्न, मतलब जल तो एक है परंतु वह क्या है, जल में मग्न है, मतलब जल के अंदर ही है। तो जो मग्न है वो ही इसमें प्रधान है, क्योंकि देखो जल तो सब जगह परंतु उसके अंदर है, तो उसे हम जल मग्न बोलते हैं, तो ये उसमें प्रधान हो जाता है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलते हैं। यानी कि दोनों समास हमने पढ़े हैं, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास अकॉर्डिंग क्या होता है, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में इसका जस्ट उल्टा, मतलब इसका जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है ना। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसके नाम से प्रतीत होता है ये कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से, उसके कर्मों या उसकी जो जाति उससे डिपेंड करता है। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो तथा पूर्व पद अन्य जो उत्तम पद से विशेष या विशेष्य हो, अन्य उपमेय उपमा संबंधित हो, उसे समास कहते हैं। मतलब उपमेय उपमान मतलब जो पहला पद होगा वो कहीं ना कहीं किसी की विशेषता बताता है। मतलब जो कहीं, जैसे मैंने बोल दिया नील गाय, तो जो नीली गाय होगी उसे हम जो नीली लिखा है, ये क्या है, उसकी कर्म यानी उसकी जो प्रधान है, उसकी जो विशेषता है, उसने जो विशेषण है उसे डिफाइन किया है। तो मतलब जो कर्मधारय समास होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी जो आपकी संख्या होती है उनके कर्म यानी उसे रंग रूप या फिर उसकी जो विशेषता होती है उसके द्वारा उसके विशेषण को बताने का काम करते हैं। जैसे उन्होंने बोला चरण कमल, तो जो कमल तो जो आपके पैर हैं वो सभी हैं, परंतु ये कमल जो पैर हैं वो कैसे दिख रहे हैं, वो एक कमल यानी फूल की तरह दिख रही है। जैसे बोले चंद्रमुख, यानी मुख तो सब है परंतु जो मुख है वो चंद्रमा की ओर जैसे बताया गया है। तो ये कर्मधारय समास में बताते हैं। इसके बाद दोस्तों द्विगु समास आता है। द्विगु समास क्या है, जिस सामासिक पद या पूर्व पद संख्यात्मक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस समास में हम जब इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा संख्या का बोध होगा, ऐसा लगेगा कि किसी संख्या को बनाया गया। जैसे हम बोलते पंचवटी, 5 वटियों वाली पंचवटी, अपने आप समझ आ रहा है कि कहीं कहीं किसी को जोड़ा गया, 5 पंचवटी है ना। ऐसे त्रिभुवन, 3 भवन मतलब त्रिभुवन। ऐसे नवरत्न, जैसे हमें पता है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, नवरत्न, उनमें से बीरबल भी एक थी, तो उन्होंने नवरत्न यानी 9 रत्न। तो इनसे अपने आप स्पष्ट होता है द्विगु समास संख्यात्मक पद को निरूपित करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर का समास क्या होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, चलिए इसे भी अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम बहुत सारे शब्दों के क्या होते हैं इनसे समझेंगे क्या क्या है ना। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों होता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है, जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पहला पद भी प्रधान होगा और द्वितीय पद, इस और विग्रह करने पर और या एवं लगता है, इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब इस समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, इसके बीच में कहीं आपको और या एवं निकल के आएगा जब आप इसका समास विग्रह करेंगे। जैसे सीताराम, सीता और राम, राधे श्याम, राधे और श्याम, पाप पुण्य, सुख दुख, ये सब क्या है, ये द्वंद्व समास है। इनके बीच जब ऐसे डिफाइन करें, जैसे मैंने बोला सुख दुख, तो कुछ डिफाइन हुआ, पर जब हम समास विग्रह हम क्या बोलेंगे, सुख और दुख, तो जो और शब्द है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। और इसकी सबसे अच्छी पहचान, जो इसके शब्द लिखे जाते हैं उनके बीच में ये साइन आपको मिल जाता है, ये जो साइन होता है, ये डैश साइन होता है, ये आपको साइन दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास से आया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो बहुब्रीहि समास होता है जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हों, यानी जिनके अर्थात मतलब जो इनका मीनिंग सांकेतिक अर्थ हो, प्रधान हो, बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका मतलब ये तो ऐसे में दोस्तों जो परिभाषा है वो तो हमें समझ में नहीं आने लगती, तो चलिए हम इसे अच्छे से आपको समझें। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है दोस्तों, जो शब्द होगा उसका मीनिंग कुछ अलग ही होगा। मतलब ये जो मीनिंग होगा वो किसी चीज़ को डिनोट कर रहा होगा, मतलब इसके जो दोनों पद होंगे उसमें इसका कोई मीनिंग छिपा हुआ नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिखा दशानन, क्या होता है, दशानन, जो दशानन का मतलब 10 मुख वाला, 10 मुख वाला। तो ये 10 देख के कुछ लोग बोलेंगे भैया ये द्वंद्व समास है, नहीं। 10 मुख वाला कौन था, रावण। मतलब ये जो प्रधानता है, ये ना तो ये दशानन में से 10 है ना ही मुख, इसका जो प्रधान शब्द है वो प्रधान क्या है, रावण है। तो मतलब ये क्या बता रहा है कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान था ना ही द्वितीय,
ये लास्ट वाला जो अंतिम नया शब्द है वो उसमें प्रधान है। तो ये सांकेतिक है। उसने बोला था जिस समास शब्द के दोनों पद अप्रधान हों और जिसके पद शब्दार्थ के अतिरिक्त सांकेतिक अर्थ हो उसे हम प्रधान बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ हम विभिन्न सामासिक जो विग्रह है उन्हें हम देखते हैं जो एग्जाम में बहुत टाइम से आ रहे हैं और समझेंगे कि ये कौन सा समास है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमारे में सबसे पहले आता है आजकल। तो पहले हम इसका डिफाइन करते हैं आजकल कौन सा, तो है ना, इसमें लिखा है आजकल। ठीक है, ठीक। अब कोई बोलेगा भैया इसमें हम आज और कल लिख दें, नहीं, आजकल का मतलब होता है इनके बीच में आपको शायद नहीं दिख रहा, मतलब ये आप समझ में आता है इसमें कोई संख्यात्मक आपको कैसे डिफाइन करेंगे आजकल, इसमें कोई नया शब्द नहीं दिख रहा, बहुब्रीहि नहीं है तो बहुब्रीहि अलग हो गया। ठीक है, कोई संख्यात्मक पद नहीं दिख रहा मतलब द्विगु समास तो नहीं है, है ना, कोई और या ये इन सब से नहीं कनेक्ट हुआ मतलब ये द्वंद्व समास से भी नहीं आया है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो समास बचता है वो दो ही है, या तो अव्ययी भाव समास से आता है या फिर तत्पुरुष समास से। तो दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, परंतु यहाँ बोला आजकल मतलब जो आज है और आने वाला कल, तो मतलब प्रधान पहला पद दिखाई दे रहा है, मतलब ये किस समास से है, अव्ययी भाव समास से है। तो इस तरीके से हमें क्या होता है डिफाइन करना होता है कि ये किस से डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है हम देखते हैं अन्य जल। तो अन्य और जल, इनने बोला अन्य जल, तो ये जो अन्न है और जल है ये दो अलग अलग शब्द हैं। जैसे कि हमें पता अन्न किसे बोलते हैं, अनाज को, और जल पीने वाले पदार्थ, यानी अन्न और जल लिखना पड़ेगा, क्यों, ये दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, अन्न और जल, और शब्द का प्रयोग किस मतलब समास में होता है, ये हमें द्वंद्व समास में होता है ना, तो ये हमें इसे समझ जाएंगे कि ये द्वंद्व समास से आया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या है और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं, है ना, जैसे कि ये रहा पीताम्बर, ये भी बहुत कई बार एग्जाम में पूछा है, ये पीताम्बर है ना। तो पीताम्बर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पीताम्बर मतलब पीला है अंबर जिसका, उसे हम बोलते हैं पीताम्बर, है ना, पीत धन अंबर, है ना, ये हमें समझ में आता है, पीत धन अंबर मतलब ये पीताम्बर होता है। पीताम्बर में कौन सा है, तो जो पीत पीला है जिसका अंबर मतलब कहीं ना कहीं उसके कर्म को बता रहा है, मतलब जिसके जो मतलब पीला है अंबर जिसका उसे हम बोलते पीताम्बर, अर्थात ये क्या अलग ही दिख रहा है कि पीले वस्त्रों को बताने की बात कर रहा है, मतलब जो पीले वस्त्रों को धारण करते मतलब किसी का समास जो है उसकी क्या कर्म को बता रहा है, तो ये कौन सा समास हुआ, कर्मधाराय समास हुआ। ठीक है, ये आपको पूछना है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रतिदिन, ऐसे ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, प्रतिदिन कौन सा है, तो कि प्रतिदिन, इनने बोला प्रतिदिन मतलब ये डेली का काम है, पर डे, प्रतिदिन। तो भैया हमें पता है जो मेन इसका फोकस है प्रति, क्योंकि दिन तो रोज को हो रहा है, तो ये इसका पहला पद प्रधान दिख रहा है मतलब ये अव्ययी भाव समास से है, तो हमें इन्हें देख रखना है। इसके बाद दोस्तों ये यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, ये भी अव्ययी भाव समास से है। ऐसे हमें देखते रहने की किस दिन से हमारे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए और भी हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, जो मेन हम उन एग्जाम्पल को देख रहे हैं। हाँ, और यदि आपको ये PDF चाहिए है ना, तो आप क्या कीजिए, मुझे इस नंबर जो मेरा ये पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, है ना, और मुझे लिख दीजिएगा आपको PDF की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पे क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं ना, ये मेरा स्वयं का पर्सनल नंबर है। ठीक है, ठीक, आप इसके ऊपर क्या है, इस जो नंबर ये आपके स्क्रीन पर है इस पर आप टैग कर दीजिए, तो आपको क्या है आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, और ताकि आपको PDF से आप पढ़ सकें। ठीक, ओके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे का, तो ये है नवरत्न। नवरत्न ये भी कई बार पूछ गया, नवरत्न क्या होता है, तो हमें पता है दोस्तों अकबर के समय में जो 9 रत्नों का एक समूह हुआ करता था उसे हम नवरत्न बोलते हैं। और 9 क्या है दोस्तों, ये संख्यात्मक है, संख्यात्मक मान है मतलब ये किस समाज से बिलोंग करता है, जब भी कोई संख्यात्मक होगा वो द्विगु समाज की कारण आता है, किससे, द्विगु समाज में। तो ये संख्यात्मक मान ये किसमें, द्विगु समाज। जैसे बोला नील कमल, नीला कमल, नीला आने वो शब्द किसमें, कर्म की बात कर रहा है, तो ये कर्मधाराय समास होगा। ठीक है, जैसे ऐसे ही आप बहुत सारे शब्दों को ढूंढ लेंगे, है ना, तो ये आपको समझ में धीरे धीरे आपको समझ, जैसे बोला पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो ये द्वंद्व समास से काम कर रहा है, तो आपको ये चीज़ देखती रहनी है। जैसे पंचवटी, पांचवटी मतलब द्विगु समास, पंचरत्न यानी 5 रत्न, ये सभी आपको किससे, द्विगु समास से आपको बिलोंग कर रहे हैं, तो इसे आप लोग इसे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बहुब्रीहि समास के उदाहरण को और समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हमें बोलते हैं भैया बहुब्रीहि चंद्रशेखर,
चंद्रशिखर, चंद है शिखर पर जिसके, अर्थात ये शंकर जी को नोट कर रहा है, क्योंकि जिसके शंकर मतलब जो चंद्रशिखर है वो सिर्फ एक ही भगवान जिनके शिखर पर एक चंद्र होता है उसे शंकर जी बोलते हैं ना, तो वो क्या है, बहुव्रीहि समाज से बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक। ऐसे अपने बोले चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिसके, ये भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। उन्होंने बोले चार भुज, चार भुजाएं जिसकी, चार भुजाएं किस भगवान की है, विष्णु जी की हैं, मतलब ये बहुव्रीहि समास से है। जिसे बोले दशानन, 10 आनंद जिसकी, किसके 10 मुख थे, तो हमें पता है रावण के थे, तो ये भी बहुव्रीहि समास से है। देशभक्ति, देश की भक्ति, ये भी बहुव्रीहि समास है। तो इस तरीके के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको समास से, आई होप आपको पूरे समास आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो क्या यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप उसे पहले से मुझे क्या मैसेज कर दीजिएगा, इसके बाद मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, है ना। यदि आप भी एक्सीलेंस की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, ताकि आपको लगातार वीडियोज़ को देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।